Are you ready? जी दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट सबाहुद्दीन अफजल, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमल एजुकेशनल हब। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है असाइनमेंट जो है उसका सलूशन लेके आए हैं आपके सामने। असाइनमेंट है जी CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की, जिसकी जो ड्यू डेट है वो 10 तारीख है। और 10 तारीख से पहले पहले इसको जो है ना, ये लेंथी असाइनमेंट है, काफ़ी कोडिंग वाली मुश्किल असाइनमेंट है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको इसके अंदर इसका हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको इसका सलूशन बताऊंगा। और इंशाल्लाह आपको इसका जो सोर्स कोड है, जो आपको कोड है, जो डेवलप आपकी मतलब कि कोडिंग है, वो भी आपको इसकी फाइल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इंशाल्लाह। और इस Please read the following instruction carefully before solving the submitting the assignment। तो सबसे पहले कुछ important instructions हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है। वो है कि आपने जो इसके लिए IDE इस्तेमाल करनी है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, वो करना है नेटबीन। और उसके बाद कहता है कि हमने क्या करना है, ये वो तमाम अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करने के बाद उसको क्या करें, WinRAR या जिप कर लें और जिप फाइल या रार फाइल बनाएं। और फ्राई फाइल बनाने के बाद उस जो जिप फाइल होगी उसको आपने रीनेम करना है। रीनेम करके उसका जो नेम सेट करना है वो अपने जो VU का अपना जो ID है, जिस तरह ये उन्होंने एग्जांपल सैंपल के तौर पर दिया हुआ है, यहाँ पे उसको सेट कर देना है। और उसके बाद आपने वो अपने LMS के अकाउंट के ज़रिए आपने उसको रार फाइल को सबमिट करवा देना है। तो ये असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं वो 0 कंसीडर किए जाएंगे। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने कॉपीराइट से बचना है ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20/20 आएँ। मैक्सिमम मार्क्स आपको हासिल हों तो 0 मार्क्स से आप बच सकें। बस ये वाली चीज़ें एक तो आपके WinRAR में होनी चाहिए, दूसरा आपका जो है उसके फाइल का जो नेम होना चाहिए वो आपकी ID का होना चाहिए। बाकी क्या चेंजिंग करेंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। असाइनमेंट जो कवर अप कर रही है लेक्चर्स आपके, वो कर रही है 23 से लेके 30 लेक्चर्स तक। और इस असाइनमेंट का जो प्रॉब्लम दिया हुआ वो दिया हुआ है, अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ एन ABC ऑर्गेनाइजेशन वांट टू डेवलप अ वेब एप्लीकेशन नेम्ड एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम। कि हमने एक एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम बनाना है जो मतलब कि अपेची है टॉमकैट सर्वर्स जो है उसके ज़रिए हम इसको बनाएंगे। इट एम्प्लॉयज द रिकॉर्डिंग देयर सैलरी स्टेटस, और जिसके अंदर हम मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ के सैलरी स्टेटस रखेंगे एंड गेट द सैलरी इन चंक्स। इफ़ एनी एम्प्लॉय वांट टू टेक दिस फैसिलिटी, दिस एप्लीकेशन विल वर्क लाइक अ बैंक अकाउंट वेयर एम्प्लॉय कुड सी हिज हर complete employee detail like email ID, employee name, सैलरी पर मंथ और करंट बैलेंस। ये तमाम जो है ये एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने इनपुट करवाने होंगे। एंड आल्सो एम्प्लॉय कैन विड्रॉ द सैलरी इन चंक्स ऑफ 1000 RS दैट विल बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय इन कैश फ्रॉम द अकाउंट डिपार्टमेंट। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू बिल्ड अप दिस एप्लीकेशन। और इस एप्लीकेशन की जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि आपके पास जो एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम है, एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपकी एक इंडेक्स फाइल होनी चाहिए। उस इंडेक्स फाइल को जब हम ओपन करेंगे तो उसका जो यूज़र इंटरफेस होना चाहिए वो कुछ होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए कि आपके पास उसका टाइटल ऊपर जो है हेडिंग दे के एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम, नीचे जो है आपने डेवलप बाय अपनी ID लिखनी है इसको, और नीचे जो है उसके लिए डेटाबेस के अंदर आपने अपना यूज़र नेम, अपना ID और उसका पासवर्ड जो है वो इसी तरह VU जो है वो VUID रख देना आपने। और 2 बटन होने चाहिए, लॉगिन का और क्लियर का। और देन जो है उसके बाद लॉगिन बटन के ऊपर जैसे ही क्लियर करें, मतलब 2 बटन हो, एक लॉगिन का और एक क्लियर का। क्लियर पे क्लिक करें तो हमारे पास ये तमाम फॉर्म जो है लॉगिन फॉर्म ये क्लियर हो जाए। लॉगिन पे क्लिक करें तो हमारे पास जो लॉगिन वाला आगे नेक्स्ट जो पेज है वो ओपन हो जाए। तो हमने उसके लिए मुख्तलिफ कोडिंग करनी है। इसके बाद जैसे ही हम उसको लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास चेक भी करें, अगर आपके पास ईमेल ID और पासवर्ड करेक्ट है तो उसको आगे जाए, मतलब कि लॉगिन हो जाए सक्सेसफुल। अगर वो गलत है तो यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो इनवैलिड एम्प्लॉय ID और पासवर्ड, और उसके बाद जो वो इनवैलिड का मैसेज है उसके नीचे बटन आ जाए गो टू लॉगिन। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, इफ एम्प्लॉय क्रेडेंशियल्स
are correct, then the employee salary system dashboard will open and employee service servlet.java will show the following feature to the employee database। और उसके बाद जैसे ही वो लॉगिन जो है वो हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास जो डैशबोर्ड ओपन होगा वो इस तरह से होगा कि आपका नेम होगा वेलकम मोहम्मद बिलाल, और यहाँ पे ये डैशबोर्ड नजर आएगा। यहाँ पे लिखा आएगा क्या, व्यू सैलरी के व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सैलरी नजर आएगी। विदड्रॉ सैलरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अमाउंट देंगे। नेक्स्ट एक फॉर्म ओपन होगा, वहां पे आप अमाउंट देंगे, और उसके बाद लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। तो देखें जी, व्यू सैलरी के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ चीजें पूछेगा। एम्प्लॉय आईडी, योर ओन ईमेल आईडी, कि आप अपनी ईमेल आईडी देंगे, आप अपना नेम देंगे, और उसके बाद सैलरी पर मंथ देंगे, और करंट सैलरी देंगे जिसको फार्मूला है टोटल सैलरी माइनस सम ऑफ द सैलरी विड्रॉन येट। तो टोटल सैलरी जो है इस तरह, ये उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। इसी तरह एम्प्लॉय करंट सैलरी बैलेंस होगा, विड्रॉ सैलरी मैसेज होगा, 2 बटन्स विद लेबल यस एंड नो होगा। योर करंट सैलरी बैलेंस इज 22,000, ये उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है आपका असाइनमेंट के अंदर। फिर उसके बाद विड्रॉ सैलरी का अमाउंट जब क्लिक करते हैं तो इस तरह फॉर्म आएगा आपके पास। आप यहाँ पे इनपुट बॉक्स के अंदर अमाउंट इंटर करेंगे और यहाँ पे रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। ओके करेंगे तो यहाँ से आपकी अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो जाएगी सैलरी। और यहाँ पे कुछ उन्होंने हिंट दिए हुए हैं कि अगर सैलरी आपकी 1000 के मोड के इक्वल 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो इनवैलिड अमाउंट है। ये तमाम जो है उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं आपकी इस असाइनमेंट के। लॉग आउट के क्लिक करें तो लॉग आउट के बाद यहाँ पे आपके पास थैंक यू का मैसेज जो है वो अपीयर हो। ऑन क्लिकिंग यस बटन ऑन डिफरेंट स्क्रीन शॉट सैलरी विड्रॉ पेज विल ओपन। मतलब ये तमाम जो है आपकी असाइनमेंट्स की कुछ एट्रीब्यूट्स, और उसके बाद बेसिक जो HTML पेज का जो दिया हुआ है, HTML पेज आपका होगा index.html, और मुख्तलिफ जो क्लासेस होंगी, वो पहली जो क्लास होगी वो एम्प्लॉय होगी, उसके अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड मतलब फंक्शंस बनाएंगे। एट्रीब्यूट्स जो हमारा एम्प्लॉय क्लास होगी उसमें एट्रीब्यूट एक आईडी होगी, एक एम्प्लॉय नेम होगा, एम्प्लॉय आईडी होगी, एम्प्लॉय पासवर्ड होगा और एम्प्लॉय सैलरी होगी। और इसके बाद उसके कुछ मेथड्स हैं, फंक्शन हैं, कंस्ट्रक्टर्स होंगे जो पैरामीट्रिक और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, गेटर और सेटर मेथड्स होंगे। और उसके बाद एम्प्लॉय अकाउंट मैनेजर की एक क्लास होगी जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स जो है वो मैक्सिमम का होगा, एम्प्लॉय का होगा और डेटाबेस हेल्पर का होगा। और उसके जो मेथड्स होंगे वो होंगे इनिट डेटाबेस हेल्पर, जिसके अंदर हम डेटाबेस की तमाम जो लाइब्रेरीज हैं और जो तमाम मेथड्स वो डिक्लेयर करेंगे। और इसके बाद डेटाबेस हेल्पर क्लास होगी जिसके अंदर एट्रीब्यूट पाथ होगा कि आप अपने डेटाबेस का पाथ यहाँ पे देंगे, फाइल का नेम देंगे, और इसके कुछ मेथड हैं कि जो आपके कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेंगे, और आपकी एम्प्लॉय की डिटेल और अपडेट सैलरी बैलेंस वगैरह को मेथड्स ऐसे होंगे जो आपके अपडेट करेंगे। और उसके बाद एक आपके पास क्लास होगी जी लॉगिन सर्वलेट की, जिसके अंदर हम मेथड्स जो है वो बनाएंगे इनिट प्रोसेस रिक्वेस्ट, इनिट सर्विस सर्वलेट एंड शो लॉगिन एरर पे। ये तमाम जो है मुख्तलिफ उन्होंने क्लासेस दी हुई हैं, और उन क्लासेस के अंदर मुख्तलिफ जो है मेथड्स आपने क्रिएट करें वो तमाम आपको दिए हुए हैं। और जिस तरह के कहता है कि डेटाबेस की फाइल जो होनी चाहिए वो आपके यू मस्ट सेम योर ओन ईमेल आईडी, व्यू ईमेल आईडी मस्ट हैव इन एसेट फोल्डर। और उसको डेटाबेस जो आपने फाइल बनानी है उस फाइल का नेम भी आप अपनी ईमेल आईडी से देना। हर स्टूडेंट अपनी जो आपकी आईडी है, वीयू आईडी है, आपकी यूनिवर्सिटी की आईडी है, उस आईडी के नाम से उसके डेटाबेस का नाम भी वही रखना है, और उसको एसेट के फोल्डर के अंदर आपने सेट करना है। जिस तरह ये उन्होंने कुछ एग्जांपल दी हैं, सैंपल डाटा दिए हुए यहाँ पे, ये एम्प्लॉय का टेबल बनाया हुआ, इसके अंदर कुछ सैंपल, ये कुछ उन्होंने वीडियो के लिए आपको लिंक दिए हुए हैं रेफरेंस के लिए, जिसको इस्तेमाल करते हुए कि आपने कैसे टॉमकैट सर्वर जो है जावा का सर्वर, वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, और उसके बाद नेटबीन्स के अंदर जो वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है वो कैसे क्रिएट करना है, और उसके बाद जो आपको MSSS के साथ कनेक्ट करने के लिए जो ड्राइवर रिक्वायर्ड है यू कैन एसेस वाला, वो आपने कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है। ये तमाम चीज़ों के लिए उन्होंने इंपॉर्टेंट जो है वो लिंक दिए हुए। तो चलते हैं जी, हम कैसे आपने इसकी सोल्यूशन जो है वो कैसे करना है आपने उसकी तरफ चलते हैं जी। तो सोल्यूशन के अंदर ये आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको ये मैं जो कोडिंग फाइल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके मैं आपको गाइड करता जाता हूँ कि आपने कैसे जो है इसकी कोडिंग करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने कोड हासिल करना है
तो आपको इसकी प्राइस जो है वो कोई भी नहीं है, लेकिन इसकी बस एक छोटी सी जो कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी वो ये है कि आपने सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करना है और साथ मौजूद जो बेल आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है, ताकि हमारी जो नई आने वाली असाइनमेंट का सलूशन है, आपकी हर किस्म की जेडीपी के सलूशन हो, असाइनमेंट का सलूशन हो, किसी भी किस्म का आपकी सलूशन है वो इंशाल्लाह आपको बर वक्त जो है वो आपको नोटिफिकेशन में जो है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारा कोई इसके ऊपर आपको चार्ज नहीं लेना पड़ेगा, मतलब कि किसी भी किस्म की आपको मतलब कि आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसका कोड सारे का सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आपने एक काम करना है कि इसके चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है और साथ मौजूद बेल आइकन जो है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो ईमेल है वहाँ पे आपने मुझे ईमेल करना है, तो मैं आपको जो है इसका लिंक जो है वो फाइल का जो कोड का लिंक है वो आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे जो है आपको कोड के अंदर जब आप इंडेक्स की फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको हेडिंग पे H1 मिलेगा, तो ये आपने ऐसे ही रहने देनी है। और यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी जो है, अपनी वीयू की आईडी जो है वो रिप्लेस कर देनी है। जहाँ पे लिखा हुआ है BS12345, यहाँ पे आप अपनी आईडी को रिप्लेस कर देना है। और इसके अंदर थोड़ी सी आपने एडिटिंग करनी है, ताकि थोड़ी सी चेंजिंग कर लेने के, जैसे ये इंटर के लिए, लाइन ब्रेक के लिए कुछ टैग्स दिए हुए, ये जहाँ पे 4 दिए हुए आप यहाँ पे 3 कर लें, 5 कर लें, मतलब थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, ताकि आपको जो है कलर वगैरह चेंज कर लें या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है थोड़ी सी चेंज डिफरेंट करनी है, ताकि वो कॉपीराइट ना आए आपका। और उसके बाद ये मेथड है जी, यहाँ पे चेंजिंग, मैं आपको सिर्फ चेंजिंग बताता हूँ कि जहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना जी, नेक्स्ट जो आपने जो चेंजिंग करनी है वो क्या करनी है जी, यहाँ पे भी आप थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हैं कि ये पैरेंथेसिस दी हुई है, यहाँ पे आप अपनी तरफ पे इसको एम्प्टी छोड़ के यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट्स वगैरह सेट कर सकते हैं, कोई भी, मतलब थोड़ी सी चेंजिंग करनी है आपने। और उसके बाद जहाँ पे आपको BC12345 लिखा नजर आए वहाँ पे आप अपने रिप्लेस कर देना है अपनी वीयू आईडी के साथ। और इसी तरह चलते जाना है, जहाँ पे ईमेल है उसको भी आप अपनी वीयू आईडी के साथ रिप्लेस कर देना यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे भी आपने जो आपको लाइन नज़र आएगी स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग फाइल, और यहाँ पे भी आप अपने जो डेटाबेस की फाइल आपने रखी हुई है अपनी वीयू आईडी से, उसका नाम आपने चेंज कर देना अपनी वीयू आईडी से। और उसके बाद यहाँ पे आपने फाइल को चेंज करना है अपना पाथ, जहाँ पे आपके जो पड़ा होगा क्या नाम है डेटाबेस की फाइल, उस पाथ को यहाँ से रिप्लेस कर देना है। ये भी आपने चेक कर लेना, अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं होती तो देख लेना कि ये पाथ आपने गलत तो नहीं दिया हुआ। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया है जो मैंने एसेट के फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, उसको आपने रीनेम करना है, राइट क्लिक करके इसको रीनेम करना है और यहाँ पे आप अपनी वीयू आईडी दे देनी है। और उसके बाद जब इसको ओपन करेंगे उस डेटाबेस को, तो यहाँ पे जो यूजर का टेबल है, इस यूजर के टेबल के अंदर आपने यूजर नेम के अंदर भी आपने अपनी वीयू की आईडी दे देनी है और पासवर्ड जो है यहाँ पे आपने वीयू दे देना है। और जो भी इसके अलावा जो आपका असाइनमेंट के अंदर कहा गया है कि पासवर्ड आपका क्या होना चाहिए वो आपने सेट कर देना है। तो इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो जो है वो आपकी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आप इसको कॉन्फ़िगर करें और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है नेक्स्ट जितनी भी आपकी असाइनमेंट है उसका सलूशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।